बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में प्रसिद्ध राजा थे। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान माने जाते थे, किंतु उनके साथ एक समस्या थी कि वह एकाग्र नहीं रह पाते थे और इस कारण कई बार वह कार्य को गलत तरीके से कर देते थे। इसके बाद परिणाम बड़ा ही भयंकर हो जाता था। राजा के सभी मंत्री राजा की इस आदत से परेशान थे। जब राजा दरबार में बैठते थे तब उन्हें अपने महल की याद आती थी। जब राजा अपने महल जाते थे तब उन्हें दरबार के महत्वपूर्ण कार्य याद आते थे। इस कारण राजा ने कई बार गलत निर्णय लिए और प्रजा को मुसीबत में डाल दिया। राजा के दरबार में एक बड़ा ही चतुर मंत्री था। राजा उसे अपना मित्र मानते थे। एक दिन वह मंत्री राजा के पास पहुंचा। उन्हें उनके द्वारा लिए गए गलत निर्णय के बारे में बात की। तब राजा ने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मंत्री, मैं कभी भी एकाग्र नहीं रह पाता हूं। मैंने एकाग्र रहने की बहुत सारे प्रयास कर लिए, किंतु सभी असफल हो गए। मैं जब भी कोई कार्य करता हूं तो मेरे दिमाग में उससे जुड़े हुए 50 तरह के दूसरे विचार आने लगते हैं। मैं अपना मुख्य कार्य छोड़कर बाकी सभी बातों के बारे में सोच लेता हूं और इस प्रकार एक ध्यान भंग व्यक्ति कैसे अपना कार्य ठीक ढंग से कर सकता है। मंत्री राजा की समस्या को समझ चुका था। उसने राजा को सलाह देते हुए कहा कि मैं एक ऐसे सन्यासी को जानता हूं जो आपकी समस्या को दूर कर सकता है। राजा ने तुरंत मंत्री से कहा कि उस सन्यासी को राज्य में बुलाओ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह सन्यासी दरबार में नहीं आ सकते, आपको स्वयं उनके पास जाना होगा। राजा ने सन्यासी से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन राजा सन्यासी के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक साधारण व्यक्ति आश्रम के बाहर सफाई कर रहा है। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा कि मुझे आपके गुरु सन्यासी से मिलना है, वह कहां पर मिलेंगे? उस व्यक्ति ने राजा को वहीं पर बिठा दिया और कहा कि आप यहीं पर बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूं। राजा वहीं पर बैठ गए। उस साधारण व्यक्ति ने आश्रम के अंदर प्रवेश किया, किंतु यह क्या, वह साधारण व्यक्ति जब आश्रम से बाहर आया तो उनका रूप बौद्ध सन्यासी के समान था। राजा उन्हें देखते ही पहचान गए और बोले, आप तो वही साधारण व्यक्ति हैं। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि जब मैं आश्रम की सफाई करता हूं तब मैं एक साधारण व्यक्ति बन जाता हूं। जब कोई व्यक्ति मुझसे सन्यासी के रूप में मिलना चाहता है तब मैं सन्यासी बन जाता हूं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने बौद्ध सन्यासी को बताया कि उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। जब भी वह कोई कार्य करने जाते हैं तब उनके मन में तरह तरह के दूसरे विचार आने लगते हैं और इस प्रकार उनका कार्य असफल हो जाता है। राजा ने कहा कि हे बौद्ध सन्यासी, आप बहुत ही एकाग्र व्यक्ति हैं, कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए जिससे कि आप अपना मन एकाग्र रखते हैं। उसे मंत्र के विषय में जानकर मैं भी अपना ध्यान एकाग्र कर सकता हूं और अपनी समस्या से छुटकारा पा सकता हूं। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि हां, अवश्य, मैं आपको वह मंत्र बता सकता हूं, किंतु उससे पहले आपको मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। मैं अभी तक आश्रम के पौधों में पानी नहीं डाला है, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? राजा ने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। राजा ने बौद्ध सन्यासी से कहा कि हां, अवश्य, मैं सारे पौधों में पानी डाल देता हूं। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यह कोई सामान्य पौधे नहीं है, इस कारण पौधों में पानी डालने के लिए एक विशेष प्रकार का नियम बनाया गया है। राजा ने नियम के बारे में पूछा। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यह कुल 20 पौधे हैं और नियम यह है कि पौधों में पानी डालते जाना है, किंतु जिस पौधे तक पहुंचकर आपका ध्यान भटक जाए या मन में दूसरे विचार आ जाएं, तब आपको फिर से पहले पौधे के पास आ जाना है और इस प्रकार बिना मन को भटकाए हुए 20 पौधों में पानी डालना है। राजा ने पौधों में पानी डालना प्रारंभ किया, किंतु जैसे ही 5वें पौधे के पास पहुंचे, उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगे कि यह पौधा एक दिन खूब बड़ा हो जाएगा और ढेर सारे फल फूलों से लद जाएगा। तभी राजा को बौद्ध सन्यासी के नियम की याद आई और नियम के पालन के लिए राजा फिर से पहले पौधे के पास पहुंच गए। राजा ने फिर से पानी डालना प्रारंभ किया। इस बार राजा पहले से अधिक सतर्क थे।
राजा ने बड़ी सावधानी के साथ 10 पौधों में पानी डाल दिया। 11वें पौधे के पास पहुंचते ही फिर से उनके मन में दूसरे विचार आने लगे। उन्हें अपने बगीचे के पौधों की याद आने लगी। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद जब उन्हें ध्यान आया कि बौद्ध सन्यासी ने उन्हें कुछ नियम बताए थे, तब राजा फिर निराश हो गए और वापस पहले पौधे के पास पहुंच गए। इस बार राजा पहले से अधिक सतर्क हो चुके थे। उन्होंने बिना मन भटकाए लगभग 15 पौधों में पानी डाल दिया था। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब तो उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बौद्ध सन्यासी उन्हें मंत्र बताएंगे और वह दुनिया से सबसे अच्छे निर्णय लेने वाले राजा बन जाएंगे। किंतु एक बार फिर राजा का ध्यान भटक चुका था। राजा को बौद्ध सन्यासी द्वारा बताए गए नियम की याद आई। तब वह बहुत अधिक दुखी हो गए और फिर से पहले पौधे के पास पहुंचे। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रही और राजा 20 पौधों में बिना मन भटकाए पानी डालने में असफल हो गए। थक हार कर वह जमीन पर बैठ गए। बौद्ध सन्यासी ने उन्हें इस प्रकार देखा, तब उनके पास आए और बोले, आप इस कार्य में असफल हो गए। बौद्ध सन्यासी से हाथ जोड़ते हुए कहा कि इस कार्य में असफल हो चुका हूं। मेरा मन इतना अधिक भटकता है कि अब यदि आपने मुझसे पौधों में पानी डलवाया तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक समय में एक कार्य नहीं करना चाहते हैं। आप शरीर से कहीं और होते हैं और मन से किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। राजा ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैं किस प्रकार से अपने मन और अपने शरीर दोनों को एक साथ रखूं? बौद्ध सन्यासी ने कहा कि यह तभी संभव है जब हमारा मन विचारों से खाली हो। राजा ने कहा कि मेरा मन कभी विचारों से खाली नहीं हो पाता है। मैं जब भी कोई कार्य करने जाता हूं, मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। मैं स्वयं को उलझा हुआ पाता हूं। ऐसा लगता है एक चक्रव्यूह में फंस गया हूं और वहां से निकल नहीं सकता हूं। राजा की बातें सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, राजा, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे, तुम तो बस जल्दी जल्दी अपना कार्य समाप्त करना चाहते थे। तुम्हें पहले जो काम दिया गया है उसी पर ध्यान लगाने के स्थान पर तुम अगले पड़ाव के विषय में सोच रहे थे। तुम कर्म पर ध्यान न देकर उसके फल के विषय में अधिक सोच रहे थे। तुम्हारा असली लक्ष्य तो मुझसे मिलकर उसे मंत्र के बारे में जानना था। तुम केवल प्रक्रिया की पूर्ति कर रहे थे और इस प्रकार पौधों में पानी डालने का कार्य तुम्हें बोझ के समान लग रहा था। याद रखो, जब किसी कार्य को बहुत समझकर किया जाता है तब उस कार्य पर मन कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि पौधों में पानी डालते समय तुम अपने मन को शांत और एक स्थान पर नहीं रख पाए। जब हमारा मन किसी कार्य को बोझ समझने लग जाता है तब हम उस कार्य को किसी भी तरह से जल्दी जल्दी समाप्त कर लेना चाहते हैं, इसलिए उस कार्य में अपना 100% नहीं दे पाते। किंतु यदि तुम उस क्षण को महत्वपूर्ण मानते और अपना सारा ध्यान केवल पानी देने पर लगाते, तब तुम्हारा मन निश्चित ही एकाग्र रहता और तुम्हारे मन में दूसरे विचार नहीं आते। वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने पूरे मन से इस कार्य को करने का प्रयास किया है, किंतु को एकाग्र रखना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। क्या मुझे मन को एकाग्र रखने के लिए कोई तपस्या करनी होगी? बौद्ध सन्यासी ने कहा कि तप अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। शांत मन तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, उसे कार्य में लाने की, सक्रिय करने की आवश्यकता है। यदि तुम तपस्या के माध्यम से मन को एकाग्र करना चाहते हो, तब तुम्हें ध्यान करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान में हम अपनी सांसों को महत्व देते हुए अपने सारे ऊर्जा उस पर लगा देते हैं। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों को ध्यान में रखो। कोई भी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रही है, उस समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। इस प्रक्रिया को और अच्छी तरह करने के लिए कुछ क्षण अपने आसपास के प्रकृति पर नजर डालो। देखो कि आसपास क्या हो रहा है और इस प्रकार से तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करने का विचार नहीं आएगा, बल्कि एकाग्र होकर उस कार्य को खत्म करोगे। कार्य छोटा हो या बाद, निश्चित ही तुम्हारा सारा मन
सारी ऊर्जा उस पर ही लगी रहेगी। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान और शांति दोनों ही प्राप्त होंगे। ये वह क्षण होता है जब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है और मन में दूसरे विचार नहीं आते हैं। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं। इस प्रकार हम भीतर से शांत महसूस करते हैं। जो मन मुश्किलों में शांत रहता है वही उत्तम निर्णय लेता है। ध्यान की प्रक्रिया को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास के द्वारा ही ध्यान की बारीकियों को सीखा जा सकता है। बौद्ध सन्यासी की बातें सुनकर राजा ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब वह अपनी सारी ऊर्जा ज्ञान की कला को सिखाने में लगाएंगे। साथ ही अपने राज्य में जाकर अपने मंत्रियों और अन्य सभी को ध्यान और मन एकाग्र करने की महत्व को अवश्य बताएंगे। यदि तुम तपस्या के माध्यम से मन को एकाग्र करना चाहते हो तब तुम्हें ध्यान करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान में हम अपनी सांसों को महत्व देते हुए अपने सारे ऊर्जा उस पर लगा देते हैं। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों को ध्यान में रखो। कोई भी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रही है, उस समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। इस प्रक्रिया को और अच्छी तरह करने के लिए कुछ क्षण अपने आसपास के प्रकृति पर नजर डालो। देखो कि आसपास क्या हो रहा है और इस प्रकार से तुम वर्तमान में वापस आ सकते हो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करने का विचार नहीं आएगा, बल्कि एकाग्र होकर उस कार्य को खत्म करोगे। कार्य छोटा हो या बात निश्चित थी, तुम्हारा सारा मन, सारी ऊर्जा उस पर ही लगी रहेगी। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान और शांति दोनों ही प्राप्त होंगे। ये वह क्षण होता है जब हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है और मन में दूसरे विचार नहीं आते हैं। इस प्रक्रिया में कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं। इस प्रकार हम भीतर से शांत महसूस करते हैं। जो मन मुश्किलों में शांत रहता है वही उत्तम निर्णय लेता है। ध्यान की प्रक्रिया को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास के द्वारा ही ध्यान की बारीकियों को सीखा जा सकता है। बौद्ध सन्यासी की बातें सुनकर राजा ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब वह अपनी सारी ऊर्जा ज्ञान की कला को सिखाने में लगाएंगे। साथ ही अपने राज्य में जाकर अपने मंत्रियों और अन्य सभी को ध्यान और मन एकाग्र करने की महत्व को अवश्य बताएंगे। प्रकार बौद्ध सन्यासी ने राजा को मन को एकाग्र करने के सबसे बेहतरीन नियम बताए। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।